नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। NPS vs ऑप्स पेंशन का मुद्दा हुआ हावी, किए गए कई बदलाव, अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना की तरह लाभ। NPS vs ऑप्स, अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जाने दिल्ली। मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40-45% मिले, जिसकी उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय हावी है। कई गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना ऑप्स पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करता था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं, जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। 2023-24 में भारत का केंद्रीय पेंशन बजट ₹2.34 ट्रिलियन था। NPS पर क्या है विवाद? 2004 में शुरू की गई मौजूदा बाजार लिंक पेंशन योजना ऐसी कोई गारंटीड आधार राशि प्रदान नहीं करती है। विवाद का दूसरा मुद्दा यह है कि NPS कर्मचारी के वेतन के 10% योगदान पर आधारित है, जिसमें सरकार 14% का योगदान देती है, जबकि OPS में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है। दूसरी ओर NPS पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और शेष 40% भुगतान कर योग्य होता है। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लगभग 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है। क्या होंगे बदलाव? संशोधित पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% देने की पद्धति पर काम कर सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं।